हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स एक तरह के वर्ब होते हैं जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं। मॉडल उसको कहते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में मूड और एटीट्यूड जो होता है स्पीकर का, उसके हिसाब से होते हैं कि वो मॉडल्स किस तरह से अपने को यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, इसकी डेफिनेशन और ये सब मैं आपको आज समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन ये होती है कि मॉडल्स जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विथ मेन वर्ब्स ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और परमिशन एंड नेसेसिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो मॉडल होते हैं एक ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता और संभावना, निश्चितता और इजाजत और आवश्यकता व्यक्त की जा सके। मतलब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी या परमिशन या नेसेसिटी के हिसाब से ये जो है मूड्स जो है वो मॉडल्स के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। इसी तरह मैं आपको समझाने वाली हूँ कि ये क्या होते हैं। इसका मेन पॉइंट एक तो ये होता है कि जो मॉडल्स होते हैं वर्ब मेन वर्ब के आगे ही आते हैं, ज़्यादातर तो मेन वर्ब्स के साथ ही आते हैं या यूज़ होते हैं। मॉडल जो है वर्ब होता है वो मेन वर्ब जो होता है उसके साथ ही आगे लगते हैं। इसका मेन पॉइंट ये आप नोटिस कर लीजिए कि मॉडल वर्ब्स जो होता है वो मेन वर्ब के आगे आता है, ठीक है। मेन वर्ब के आगे आपको एग्जांपल बताने वाली हूँ कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब के यू डू योर सेल्फ, यानी कि यू शुड डू, यानी कि ये मॉडल वर्ब आ गया और साथ में मेन वर्ब भी जुड़ गया है इसके। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये मेन वर्ब के आगे आया है मॉडल वर्ब, ठीक है। यू शुड डू योर सेल्फ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए अच्छे से कि मॉडल कहाँ यूज हुआ है। यू डू योर सेल्फ, ठीक है। यू शुड डू योर सेल्फ। तो इसमें कहाँ मूड्स किस हिसाब से यूज होते हैं, मूड्स के हिसाब से मॉडल्स यूज होते हैं। जैसे समर्थता, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, आभार, किसी चीज़ का व्यक्त करना हो जब आपको, या किसी कर्तव्य के बारे में आपको बताना हो, ड्यूटी के बारे में बताना हो, या ओल्ड हैबिट्स के बारे में आपको बताना, वहाँ मॉडल्स का यूज़ करते हैं हम। मॉडल्स की एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसके क्या यूज़ होते हैं मैं आपको बताती हूँ। कैन क्या होता है? कैन एक मॉडल होता है जो कि सकता है, सकती है, सकती हूँ इसकी पहचान होती है। कुड क्या होता है? सका है, सकी है, सके हैं, पाया है, इसकी ये पहचान होती है। उसके बाद शुड ना चाहिए, करना चाहिए। उसके बाद वुड अगर, जाते होंगे, करते होंगे। मस्ट ज़रूर, आवश्यक चाहिए, अवश्य चाहिए। आउट टू ना चाहिए, नैतिकता के लिए यूज होता है ये, ठीक है। इसके बाद में शायद, सकता, शायद बन सकता। माइट कर सकता था, टल सकता था, इसकी ये आइडेंटिटी है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होंगे मैं आपको और आगे डिटेल भी दूंगी वीडियो में। अभी आपको ये मॉडल्स में बता रही हूँ कि किस तरह होते हैं। कुड हैव सकता था, हैड टू करना था, पड़ा करना पड़ा, विल हैव टू करना होगा, करना पड़ेगा। इसी तरह से मॉडल्स होते हैं, ठीक है। आपने अच्छी तरह नोटिस कर लिया होगा कि मॉडल्स किस हिसाब से चलते हैं, मूड्स के हिसाब से चलते हैं, स्पीकर के, यानी जो बोलने वाला स्पीकर होता है उसके मूड के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से जो है वो मॉडल्स यूज होते हैं। और साथ ही में ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होते हैं, जैसे मेन वर्ब के आगे लगते हैं मेनली ये। और एक्सप्रेस किस तरह से होते हैं इसके सेंटेंस, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन और नेसेसिटी। इस तरह से जब अलग अलग सिचुएशंस के सेंटेंस बनते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं सारे मॉडल्स, ठीक है। तो ये मॉडल्स आप किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं मैं इसकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, बाय।